तो अगर आपके घर में 5 नंबर की बेटी है, अगर वो दुखी है, तो मैं आपको 100% पेपर पे लिख के देता हूँ कि आपके घर में डेफिनेटली बिजनेस और कैश फ्लो को लेकर प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे सारे दर्शकों को, जो 5 नंबर वाला व्यक्ति दूसरों को बिजनेस देता है, रिकमेंडेशन देता है, उसके जीवन में है ना बिजनेस का सुख नहीं भी लिखा है तो कर्म से आ जाएगा। मेरा दावा है उसको। बिलियनर्स लोग होते हैं, करोड़पति जो लोग होते हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं अपनी लाइफ में। 6 नंबर के लोग जो है अरबपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, उसका एक मुख्य रीजन है, देखिए, जिसका नाम या फिर नंबर अगर 6 पे आता है और ऐसे व्यक्ति को अगर बहुत सपोर्टिव पार्टनर मिलते हैं ना, तो इनके पास है ना धन पनपते रहता है। बिजनेस में डाउनफॉल तो हमने अनिल अंबानी का भी देखा है। जितना नाम मुकेश अंबानी ने चमकाया है उतना वो चमका नहीं पाए। तो न्यूमरोलॉजी में इसे आप किस तरह देखना चाहोगे? आपने वन तारा के बारे में बहुत सुना रहेगा, है ना, कि वहाँ पे अनंत अंबानी जी जो है ना हाथियों की सेवा कर रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट एनिमल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। और आज एक बार फिर हम प्रेम योगी जी सर के साथ पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। क्योंकि पिछला जो पॉडकास्ट हमने इनके साथ किया था उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिमांड ये आई थी कि कोई एक अच्छा सा टॉपिक और इनके साथ किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था इनका ये टॉपिक। तो इस बार भी हम एक अच्छा टॉपिक न्यूमरोलॉजी का लेके आए हैं। तो आज हम बात करें इनके साथ वेल्थ के ऊपर। तो सर, एक बार अपना छोटा सा इंट्रो, अपने बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें एक बार बता दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में कुछ और जानने का उनको मौका मिले। ठीक है। देखिए, मैं रहने वाला हूँ नवी मुंबई में। हाँ सर। और एक बहुत ही प्यारा सा जगह है जिसका नाम है खारघर। एंड वहाँ पे इंडिया का सबसे, मतलब एशिया का सेकंड बिगेस्ट इस्कॉन टेम्पल बना है। और इस पावन भूमि जिसने मेरे और मेरे पूरे परिवार को सहारा दिया है, रहने के लिए हमें एक छत दी है, वहाँ पे आप पांडवों ने अपने वनवास के टाइम वहाँ पे स्नान करने आए थे। एक वाटरफॉल है और ये भूमि ऐसी है कि यहाँ पे एक भी लिकर शॉप नहीं है ये हमारे खारघर में, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे सत्संग होते हैं, स्पिरिचुअल प्रवचन होते हैं, सारी बात होते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी जीवन में मेरी बुक की शुरुआत भी इसी भूमि पे आके मैंने की है। अच्छा। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। एंड कई सारे जो बॉलीवुड के सेलेब्स हैं, कई सारे टॉप एक्ट्रेसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, एंड स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं, कई सारे लोग जिनके आईपीओज आ चुके हैं, आप बहुत लोगों ने मार्केट में जिनके शेयर्स खरीदे हैं। और कई ऐसी कंपनीज है जिनके आज टर्नओवर और उनकी शेयर प्राइसेस काफ़ी लोगों को, अच्छा इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। ये हम उनके लिए कंसल्टिंग कर चुके हैं। बट हमारे कंसल्टिंग का बेस एक रहा है स्पिरिचुअल। तो हम जो भी बातें करते हैं इसके पीछे एक स्पिरिचुअल बेस है, भगवत गीता का एक बेस है, और उसी पे हम बातें करते हैं और लोगों को उसी से आता है। और भगवत गीता ऐसी बात है कि जिसने कुरुक्षेत्र के भूमि में अर्जुन को जीत दिलाई, तो ये ज्ञान आज कलयुग में ऐसा क्या चीज नहीं है जो भगवत गीता के ज्ञान से संभव नहीं हो सकता है। और इसी मान्यता पे हम लोगों को बताते हैं, एंड फिर लोगों को जो मिलता है ये तो भगवान का प्रसाद है। तो सर, जैसे बताया हमने कि आज हम बात करेंगे बिजनेस न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो क्या बिलियनर्स लोग होते हैं, करोड़पति जो लोग होते हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं अपनी लाइफ में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि देखिए, न्यूमरोलॉजी का जो यूज़ है ना, मैंने इस तरह से उसको समझा है कि देखिए कि बैटल फील्ड पे यूज़ हुई है। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, कि जहाँ पे सारे राजा एक साथ हो रहे थे। तो ये जो शास्त्र है न्यूमरोलॉजी का, अंक विद्या, ये बेसिकली राजाओं का है, भगवान का है, और आज के युग में अरबपतियों का है, और प्राइम मिनिस्टर्स का भी है। तो आप जितने प्राइम मिनिस्टर इंडिया में देखेंगे उनकी भी न्यूमरोलॉजी, और बिलियनर्स और भगवान देवताओं का आप देखेंगे ना, न्यूमरोलॉजी और नंबर के साथ एक कनेक्शन है हर एक देवता का, ठीक है ना। जैसे अभी कार्तिक देवता के बारे, अगर कार्तिक के भगवान की बात करें तो 6 ये नाम जो है 6 पे आता है। एंड उनकी 6 माताएं थी, कृतिका नक्षत्र पे उनका ये आता है। और देखिए क्या है कि
ये उनके साथ क्या है, उनकी 2 पत्नियां हैं और मोर पे सवार करते हैं वो, है ना। तो ये इस तरह से न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। एंड अभी अगर हम बात करें नंबर 6 का, अभी जैसे भगवान कार्तिकेय से हमने शुरुआत कर ली, तो अभी नंबर 6 का अगर हम कहते हैं तो लोग कहते हैं ना कि भाई नंबर 6 के बारे में क्या है कि यही पैसा देता है क्या। तो मैं कहता हूँ कि कलयुग में जो है 6 देता है, बट 6 से भी ज्यादा देता है 9 नंबर। अच्छा। हाँ, क्योंकि 9 नंबर जो है शुक्र, 6 नंबर के लोगों का धन का एक प्रॉब्लम होता है कि उनको बस आ जाता है, फिर टिकने में थोड़ा दिक्कत आने लगती है उनको। बाद में उनको कैश फ्लो से शुरू होता है एंड फिर उनके जो बिजनेसेस है मल्टीपल, उसमें थोड़ी फिर उनकी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। अब 6 नंबर के लोगों का क्यों अच्छा होता है और क्यों 6 नंबर के लोग जो है अरबपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, उसका एक मुख्य रीजन है कि वो अपने पार्टनर को अपने जीवन में है ना काफी इंपॉर्टेंस देते हैं और पार्टनर उनके काम को लेकर काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। जैसे मान लेते हैं अभी गौतम अडानी जी, है ना, आज आपने देखा रहेगा ये देश में बहुत टॉप पे चल रहे हैं हमारे, है ना। अब बहुत ही कम सालों में उन्होंने जल्दी से एक अपनी शोहरत दौलत हासिल की है, बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं गौतम अडानी जी के बारे में देखूंगा कि मैं प्रीति अडानी जी के बारे में बात करूंगा। अच्छा। कि जो उनकी वाइफ है, उनके वजह से गौतम अडानी जी का भी एक लक चमका है। देखिए, जिसका नाम या फिर नंबर अगर 6 पे आता है और ऐसे व्यक्ति को अगर बहुत सपोर्टिव पार्टनर मिलते हैं ना, तो इनके पास है ना धन पनपते रहता है। हाँ। तो जितने भी लोग अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आप शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं और 6 नंबर के हैं, तो बहुत सोच समझदारी से है ना अपने पार्टनर का आपका कनेक्शन और नाम, इसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो देखिए, क्योंकि अगर ये सही बैठ गया तो आप तो करोड़पति बन जाएंगे, ये पक्की बात है। बट अगर नहीं हुआ तो इसमें ऐसा होगा कि आपके वेल्थ को और आपकी कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि 6 नंबर व्यक्ति के जीवन में अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, लव में ये आ गया ना, तो उनके बिजनेस में डाउनफॉल देखा गया है हमने, हाँ। है ना। तो क्योंकि शुक्र क्या है, उनको पहला चाहिए क्या है, मन खुश होना चाहिए, और जिसका मन प्रेम से खुश हो गया है ना, धन उसी के पास आने लगता है। तो सर जैसे आपने बताया 6 नंबर का, तो बिजनेस में डाउनफॉल तो हमने अनिल अंबानी का भी देखा है। जितना नाम मुकेश अंबानी ने चमकाया है उतना वो चमका नहीं पाए। तो न्यूमरोलॉजी में इसे आप किस तरह देखना चाहोगे? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारी बुक में है ना, हमने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है कोकिलाबेन अंबानी जी के बारे में, जो उनकी मदर है। तो देखिए, मदर का एक क्या होता है ना कि 2 बेटे हैं, अनिल और मुकेश। हाँ। तो मुकेश के लिए डेफिनेटली माँ खुश है कि भाई चलो एक बेटे का तो सब सेट हो गया, लाइफ पूरा ये है। अनिल के लिए चिंतित रहती है ना, अनिल अंबानी के लिए। बट अनिल अंबानी जी का जो नाम का टोटल है ना, वो आता है 8 पे, ठीक है। उनका जो चाइल्डियन है वो तो 6 पे आता है, बट हमारे पद्धति से आता है 8 नंबर पे। तो क्या हुआ है कि उनका जो बिजनेस में एक्सेस एक्सपेंडिचर्स हो गए थे और उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। तो आज आप देखेंगे कि डाउनफॉल तो हुआ, बट अभी वापस जब से उनके बेटे जय, अनमोल, जय, अंशुल, ये सब दोनों वापस आ गए बिजनेस में, हाँ। तो इसके बाद अभी बिजनेस उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने अभी लोन्स भी अपने काफी ये कर दिए हैं। और मैं इसका क्रेडिट मेजरली देना चाहता हूँ उनकी माँ के भक्ति के लिए, क्योंकि कोकिलाबेन अंबानी जी की जो भक्ति है वो इस तरह से अभी उस चली गई है उसमें कि उनके ऐसा है ना कि देखिए, अगर किसी की मदर है ना जो बहुत स्पिरिचुअल में चली जाते हैं ना, हाँ। तो जो शक्ति जनरेट होती है उनमें, ऐसे माँ के आप पैर छू के आशीर्वाद लेते रहते हैं ना, आपके हजारों दोष निकल जाते हैं। और अनिल अंबानी जी का मैं ये मानता हूँ कि अपने मदर की भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। इसीलिए तो डाउनफॉल होने के बाद भी उठ गए हैं। आप सोच के देखिए ना, इतने बड़े डाउनफॉल से कितने कम लोग उभर पाते हैं। तो अनिल अंबानी जी का सक्सेस जो अभी मिल रही है, अभी उन्होंने कर्जे उतारे हैं, ये उसके माँ के आशीर्वाद का नतीजा है ना। तो ये आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बिजनेस में डाउनफॉल चल रही है या आपका है, तो आप अपने मदर की भक्ति को सपोर्ट कीजिए। कि जैसे आपकी मदर कुछ कर रहे हैं ना, तो उनको बाकी चीज़ों से दूर रखिए, चिंता मत दीजिए, झगड़ा मत कीजिए उनके साथ, ऊंची आवाज़ में बात ना कीजिए।
क्योंकि अगर आपकी मदर ने भक्ति में वो अगर ऐसा होता है ना कि वो अचीव कर लिया ना, जैसे वाक सिद्धि है, ऐसे भगवान का कभी उनको सपना वपना आ सकता है, क्योंकि क्या जब इस एज में माताएं पूजा करती है ना, तो उनकी सारी एक चीज होती है कि मेरे बच्चे का सही हो जाए, और क्या चाहिए एक माँ को। और जब एक बेटा या एक बेटी अपने उस माँ के उस चीज को समझती है और रिस्पेक्ट करती है ना, मैं कहता हूँ उनको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपनी माँ की आपने सेवा कर ली, माँ की रिस्पेक्ट कर ली, आपने जगत को जीत लिया, है ना। बिल्कुल सही है। तो ये मैं बढ़िया सी रेमेडी बोलता हूँ। और मैं आपको कहता हूँ कि जिस व्यक्ति का अपने मदर के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है, हो सकता है कोई पारिवारिक कलेश के वजह से हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, भाई बहनों के वजह से हो, या पत्नी का और माँ का नहीं बन रहा है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को है ना बड़ा मतलब ऐसा सोचता हूँ कि ये बड़े दुखी लोग हैं, और मैं इनको बेचारा बोलता हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी माँ को दुख कर लिया, अब तुम्हारे लिए क्या बचा है भाई जीवन में? तुम्हारा तो बिजनेस में प्रॉब्लम होने ही है, 100% है। क्योंकि चंद्र अगर व्यक्ति का अगर कमजोर हो गया तो पैसे का कैश फ्लो, एक तो रोलिंग उसकी अफेक्ट होगी, सबसे नंबर 1। तो मदर के साथ अगर रिलेशन अफेक्ट होते हैं तो कैश फ्लो आपका डिस्टर्ब होगा, रोलिंग आपकी होगी नहीं। आपका माल जैसे अभी मान लेते 15 दिन में पूरा स्टॉक खत्म होता है, तो 45 दिन तक लग जाएंगे और पेमेंट में अटक जाएंगे। और आपको सप्लायर या तो माल देने के लिए रिफ्यूज कर देगा, या तो जो मार्जिन आपको पहले मिल रही थी बहुत कम मार्जिन पे काम करना पड़ेगा। और उसका एक मात्र ही ये है, आप अपनी मदर से पहले अपना सारा चीजें ठीक कर लीजिए, है ना। क्योंकि ये चंद्रमा है, कुंडली में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य और चंद्रमा, है ना। चंद्रमा आपका मन है, जब मन ही आदमी का विचलित है तो फिर कैसे बिजनेस में कोई पाएगा सफलता, है ना। ओके। तो जैसे हमने बिलियनर्स की बात की कि बिलियनर्स का जो नेम है उस पर उनका कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी से, तो वैसे ही क्या बिजनेस से भी क्या पर्टिकुलर बिजनेस नेम है, ऐसे ही कोई क्या न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन है? बिल्कुल है। सबसे 2 एग्जांपल्स दूंगा, एक तो टाटा ग्रुप के बारे में और एक रिलायंस ग्रुप के बारे में, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि देखिए, और एक किंगफिशर का भी देता हूँ। तो किंगफिशर एयरलाइंस और किंगफिशर एक ब्रांड, देखिए एक नाम जो है ना एक ही कर्म के लिए चल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही एक बात कही है कि भगवत गीता में स्वधर्म के बारे में बात करते हैं, और जो आयुर्वेदा के ग्रंथ हैं उसमें पर्टिकुलरली लिखा गया है कि आपका जो नाम है वो आपका कर्म है। तो अगर व्यक्ति अपने नाम के हिसाब से कर्म करता है तो उसका वात पित्त कफ ये बैलेंस हो जाता है। और जैसे अगर कोई बिजनेस नाम, अभी रिलायंस ये नाम ले लीजिए, तो रिलायंस ज्वेल्स इतना खास नहीं चल पाया है। रिलायंस रिटेल भी आज भी आप देखोगे ना तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है, इसीलिए इनको नाम चेंज करना पड़ रहा, ठीक है। टाटा के सबसे अच्छी कंपनी कौन सी चल रही है पता है आपको? टीसीएस। अब ये टीसीएस नाम है 8 नंबर पे आता है। तो जितने हमारे दर्शक हैं, मैं उन सभी लोगों को आज बात करता हूं, अगर आपको किसी ने लाइफ में ये बात कही ना कि 8 नंबर हो, अनलकी हो, तो आप है ना उनकी बात सुनना ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी जो पूरे टाटा ग्रुप को डिविडेंड से चला रही है वो 8 नंबर पे आती है ना। और टाटा ग्रुप के बाकी के कंपनीज कैसे है ना, वो उतने खास नहीं चल रहे हैं, क्योंकि नाम जब तक एक ही चलेगा ना उसमें प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। अब टाटा मोटर्स की बात करते हैं, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स भी वहां पे स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और बाकी सारी चीजें हैं। तो देखिए टाटा मोटर्स का जो ट्रेंड वो बढ़ा है ना, उस स्टॉक में भी उछाल आया, एंड टाटा मोटर्स का आपने देखा कि अभी काफी ज्यादा है। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद हुआ, क्योंकि टाटा ये नाम है 4 नंबर, 4 है राहु का, एंड जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा उतरे तो उनकी एक पोजीशनिंग बहुत चेंज हो गई, लोगों के नजरिया भी चेंज हो गया टाटा मोटर्स को लेकर, है ना। आज आप देखते हो नेक्सॉन और कई सारे उनके जो ब्रांड्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक में, उसके बाद लोगों का एक एटीट्यूड चेंज हो गया कि टाटा की गाड़ियां भाई अभी बिल्कुल मार्केट में धूम मचा रही है। हाँ, बढ़िया है ना। अभी रिलायंस का अगर जैसे कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी के लिए सेपरेट बिजनेसेस किए हैं, तो देखे कि क्या हुआ कि जैसे उनको टेलीकॉम सेक्टर में आना था, है ना,
पहली बात तो मुकेश अंबानी जी का सपना था टेलीकॉम में आना, बट नहीं कर पाए। तो ये ईशा और आकाश, ये दोनों का नंबर जो है ना, ये 5 नंबर पे आता है, ट्विंस है वो। अच्छा। और 5 नंबर क्या है, कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो उसके वजह से आज देखिए आप, जियो आज देखिए मार्केट में लीडरशिप पोजीशन पे है। हाँ है ना, बिल्कुल। एंड वो 5 नंबर का है क्योंकि आकाश अभी उसमें इन्वॉल्व है, आकाश अंबानी। तो आकाश का नंबर 5 आता है, इसीलिए क्या है, वो बिजनेस सूट कर रहा है। देखिए जब करोड़ों का सवाल आता है, या मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं नाम के लिए, सजेशंस के लिए, कि सर आप हमारा अच्छा एक स्टार्टअप के लिए नाम सजेस्ट कीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए आप नाम सजेस्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि फाउंडर के नंबर्स क्या है, और अगर आपके मेजर इन्वेस्टर्स है और ऑन पेपर नहीं है, तो उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, और उनकी इन्वेस्टमेंट आपके पास फलेगी कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स आप देख रहे हो कि पैसा लगा देते हैं, बट वो रिकवरी नहीं हो पाती है। तो उसमें मेजर रीज़न होता है कि फाउंडर का नाम, डेट और ब्रांड का नाम ये मैच नहीं कर पाता है, और उस वजह से है ना थोड़ी दिक्कतें आना शुरू होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूमरोलॉजी का, कि आपका नाम और आपका बिजनेस का जो ये है, प्रोडक्ट लाइन है, या आपका बिजनेस का जो सोर्स है, वो मैच करना चाहिए। तो सर बिजनेस न्यूमरोलॉजी के अंदर अनंत अंबानी का कैसे रहने वाला है फ्यूचर? अनंत अंबानी जी के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ, तो अनंत ये नाम है ना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल नाम है, क्योंकि इस नाम का अर्थ है नीचे से ऊपर उठने वाला। ठीक है, आज आप देखिए अब उनके फिजिकलिटी को अगर हम देखते हैं, तो उनका ये नाम है ना, अनंत अंबानी, ये आता है नंबर 4 पे। तो आप देखिए 4 नंबर क्या है, ये राहु पे आया है। अब सबसे मजे की बात आपने देखी कि पूरी शादी में सबसे पहले, उनके पूरे मैरिज होने के पहले, आपने वन तारा के बारे में बहुत सुना रहेगा, है ना, कि वहां पे अनंत अंबानी जी जो है ना, हाथियों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अब जो देखिए हाथी है, ये एक अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, एनिमल है। तो आपने देखा रहेगा घरों में, बहुत सारे जगहों में, इनफैक्ट राजाओं के इसमें भी आप महलों में देखेंगे ना, तो आपको हाथियों की आकृति दिखेगी। है ना, राजस्थान के महलों में देख लीजिए, आप जहां पे मर्जी है, आप इंडिया से लेके कहीं पे भी आपको हाथी का एक दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। उसमें क्या है ना, आपकी कॉशियस हो जाता है एनर्जी। एंड इंद्र जैसे जो है देवताओं के राजा, उनका भी क्या वाहन है, एक हाथी है ना, ऐरावत हाथी। तो अनंत अंबानी जब अभी हाथियों की सेवा कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का राहु कितना पावरफुल है आप सोच भी नहीं सकते। और उसने तो पूरा का पूरा अभी जानवरों की सेवा की। तो जो व्यक्ति जानवरों की सेवा करते हैं, उनका बहुत अच्छा चलेगा। तो राहु क्या है कि आपके जीवन में होने वाला अगर फ्यूचर में लॉस है, मान लेते हैं कि आपका 1000 रुपये का लॉस होने वाला है अगले महीने, तो राहु आपको पहले ही सचेत कर देगा, देखो भाई इधर लॉस होने वाला है, आप पहले से चेंज कर लो। है ना। और अगर मान लेते हैं अगले महीने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि देखो ये प्रोडक्ट बहुत चल रहा है या ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, तो राहु क्या करेगा, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी और आपको मिला देगा। तो जो ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पैसा बन जाता है, वैसा है। तो अनंत अंबानी जी के पास वो चीजें हैं, है ना, कि उनको वो फ्यूचर से ये करते रहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने शादी, आप ऐसा मत सोचिए कि शादी का इतना क्यों टाइम चला, क्यों इतना टाइम फंक्शन किया, उन्होंने ये सब किया, क्रिकेटर्स को बुलाया, स्टार्स को बुलाया, उनको ये किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अनंत जैसी खुशियां फैलाई है मार्केट में। ये देखिए आज उस व्यक्ति के, एक व्यक्ति के शादी पे पूरी फैमिली का नाम का कितना स्प्रेड हुआ है, है ना। तो वो ऐसे नहीं है कि वो अपने आप हो गया है। एंड आप देखिए एक अनंत अंबानी की शादी में पूरे इंडिया ने एंजॉय किया उसको। भले शादी में आप गए नहीं हो, तो आपने देखा कि यार एक कोई फिल्म स्टार आई, कोई फॉरेन से एक सिंगर आई, कभी दिलजीत दोसांझ का डांस, दिलजीत दोसांझ का ये हुआ, तो देखिए उन्होंने खुशियां फैलाई। और जो आदमी जीवन में है ना, अरबपति हो, राजा हो, जो बड़ा आदमी होता है ना, जैसे राजा है या बहुत अरबपति, ये लोग एक चीज बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई लोगों के लाइफ में खुशियां फैलाओ, है ना। तो उन्होंने अपना कर्म कर लिया है, और देखिए रिलायंस भी फिर अपना कर लेगा आगे।
तो हम जैसे आकाश अंबानी की हमने बात की, नहीं 5 नंबर पर आते हैं, बिल्कुल। तो 5 नंबर के बारे में हम क्या काफी सुनते रहते हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत ही ज्यादा चलने वाला है, लूसो ग्रेड में बीच में आता है ना। हाँ। तो 5 नंबर के बारे में थोड़ा और जानते हैं, 1-2 एग्जांपल एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा यहाँ पे, हाँ। जो हमने हमारी बुक में भी लिखा है कि देखिए भगवान विष्णु है ना, हाँ। जब भी अवतार लेते हैं पृथ्वी पे, ये 5 नंबर का ज्ञान है ना सबको देके जाते हैं। अच्छा। और जो ये उनकी लीला है, देखिए जो भक्त भगवान का इस मैसेज को समझ पाया है ना 5 नंबर के, वो जीवन में उसके कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, कैश फ्लो में हो, वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। अब वो कैसे, सरलता से समझाता हूँ। आपको याद है महाभारत के समय जब लास्ट भगवान श्री कृष्ण उनके शांति दूत बन के गए थे, तो उन्होंने दुर्योधन को एक ऑफर दी। क्या ऑफर दी कि देखिए आप 5 गांव दे दो, हाँ। पूरा राज्य ले लो, सारी की पूरी सारी जायदाद ले लो, बस 5 गांव दे दो, हर भाई के लिए 1-1 गांव, और हम ये युद्ध टाल देते हैं। हाँ, सही है। ये विन विन डील था उसके लिए। हाँ, बिल्कुल। अरे भाई देखो, तुम्हारे पास पूरा का पूरा भारत देश, उस समय कितनी बड़ी सीमा थी, अफगानिस्तान तक, ये सारे पूरे आगे तक हमारा भारत देश का एक नक्शा क्या था उस समय। बहुत बड़ा आपके पास पूरा का पूरा लैंड है, 5 गांव देने के लिए आपके पास नहीं थे सिर्फ। और सिर्फ यही रीजन है कि जो 5 नंबर को नहीं समझ पाता है ना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना। और देखिए मुकेश अंबानी जी के घर पे, देखिए वो आदमी राजा, हर चीज में राजा है मुकेश अंबानी जी, क्योंकि एक तो पिता से लक, औरत का लक, और बच्चों का भी। देखिए बच्चे भी कैसे हो गए 5 नंबर पे, 5 नंबर वाले, है ना। तो जो उनका सपना था कि कभी टेलीकॉम को राज करूंगा, आज बच्चों के थ्रू पूरा हो रहा है। हाँ। तो 5 नंबर ऐसा है। अब बिजनेस लाइफ में मैं आपको बताता हूँ, अभी जो लोग हैं जो मान लेते हैं कि भाई उनके फादर से कुछ नहीं मिला, या मान लेते हैं उनको कोई एसेट्स नहीं मिले, वो थोड़े मध्यम वर्ग से या गरीब घर में उनका जन्म हुआ है, आर्थिक रूप से तंगी थी। अब ऐसे जगह पे भी जब 5 वाला व्यक्ति पैदा होता है ना, तो ये आदमी अपने बुद्धि से, अपने वाणी से और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अमीर हो जाता है। क्योंकि 5 नंबर वाला क्या है, जब वो अपने अंतर मन में झांकता है ना 5 नंबर वाला व्यक्ति, तो उसे लाइफ में एक चीज होती है कि ठीक है भाई, इसका फायदा हो और इसका भी फायदा हो। आपने देखा रहेगा जो बहुत अच्छे एजेंट्स होते हैं रियल एस्टेट के, या बहुत अच्छे व्यापारी है ना, वो क्या करते हैं ना, कम मार्जिन पे काम करने की आदत होती है कि भाई इसको भी फायदा होना चाहिए और मैं जिसको बेच रहा हूँ उसको भी फायदा होना चाहिए, तभी मेरा चलेगा। सही है। तो ये 1 to 4 के जो लोग हैं, 1 नंबर से लेके 4 और 6 नंबर से लेके 9, ये सभी लोगों को है ना 5 नंबर वाले के पास आना ही पड़ता है। ऐसा कोई आदमी इस पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ है जिसको 5 नंबर वाले के पास जाना ना पड़े। अगर आपने जन्म लिया है पृथ्वी पे, तो आपके या तो परिवार में, या तो आपके मित्रगण में, या तो आपके काम में, या तो आपके बिजनेस में 5 नंबर वाला व्यक्ति होना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं है। और वो 5 नंबर का व्यक्ति इसीलिए आया है कि आप अपने जीवन में बैलेंस बना के चले। क्योंकि 5 नंबर क्या सेंटर पे है। तुला में भी क्या होता है, आप देखो वजन 2 किलो का डाला है, सब्जी भी उतनी होनी चाहिए। इसीलिए 5 क्या है, एक्यूरेट है ना, इसको ज्यादा ना इसको कम, बराबर है। इसीलिए 5 नंबर वाले लाइफ में आते हैं। अब देखिए 2 भाई है, आपको पता है मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी की हिस्ट्री क्या हुई। अब बहन है ईशा 5 नंबर की, तो वो क्या है भाई, भाइयों भाइयों में भी एक ब्रिज है वो। इसीलिए धीरूभाई अंबानी जी सुबह उठते ही ईशा अंबानी जी के पहले चेहरा देखते थे कि भाई पहले ईशा का देख लिया, अभी सब सही हो जाएगा। अच्छा, ये 5 नंबर है। तो अगर आपके घर में 5 नंबर की बेटी है, ठीक है, तो अगर वो दुखी है, तो मैं आपको 100% पेपर पे लिख के देता हूं कि आपके घर में डेफिनेटली बिजनेस और कैश फ्लो को लेकर प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। क्योंकि जब तक वो 5 नंबर की आपकी बच्ची जो है या आपका बेटा वो खुश नहीं है ना, आपके परिवार में धन संपदा नहीं आ सकती है। तो सर स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है? स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी का ऐसा गहरा कनेक्शन है
कि आप BSE आपने देखा है, एक लोगो है उनका ऐसा 3 और S और ऐसा E। तो अगर आप हमने हमारे बुक में वो दिया हुआ है तो 3, 5 और 6 अगर ये तीनों नंबर को मिला ले तो आता है नंबर 5। एंड 5 नंबर जब आ गया तो उसमें स्टॉक मार्केट में क्या होता है, रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, रोज कुछ ना कुछ बेचते हैं और यही सौदाबाजी चलते रहती है। इसीलिए नंबर 5 अभी देखिए, दो बहुत मेरे फेवरेट हैं ये दोनों, निखिल और नितिन कामत। ठीक है। नितिन कामत जी ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एंड मुझे लगा कि शायद फेक अकाउंट है किसी का। तो मैंने उनको दे दिया हु आर यू। तो एक्चुअली क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार इतना बड़ा आदमी है यार, ये मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा क्या। तो थोड़ा सा वो हो गया, बट क्योंकि 5 नंबर है वो भी और मैं भी 5 नंबर का हूँ, तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है। ठीक है। एंड ये दोनों भाई जो है 5 नंबर के हैं। ठीक है, निखिल और नितिन। अभी आप सोच के देखिए, जो निखिल है ना, इतना अभी बिलियनर है, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट था उनका। ठीक है, सब कुछ है, पर इस व्यक्ति को ऐसा क्या जरूरत है कि भाई पॉडकास्ट करने बैठ जाए। आप सोच के देखिए कि एक आदमी जिसको ऑलरेडी लाइफ में सब कुछ मिल गया, भाई करोड़पति है, 100 करोड़ की ऑफिशियल सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ आ गया है। अब इस व्यक्ति को क्या है, क्योंकि देखो आप उनके अगर आप पॉडकास्ट का पूरा थीम देखोगे ना, तो उसमें क्या है, लोकल ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इसका भी फायदा हो, मेरा भी हो, बिल्कुल, और लोगों का भी हो, है ना। तो आप देखोगे उनके पॉडकास्ट में काफी बार वो लोकल ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं कि फॉरेन के लग्जरी ब्रांड्स के जगह पे हम क्यों नहीं लोकल ब्रांड्स को सस्ते में ले और पैसा भी बचा और क्वालिटी उससे भी ज्यादा अच्छी मिले, है ना, और लोकल लोगों को फायदा हो। तो देखिए वो अपना कर्मा है ना बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। जो 5 नंबर का व्यक्ति है, जितने भी मेरे लोग दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है और 23 है, और अगर आप लाइफ में मान लेते हैं जॉब भी कर रहे हो पर बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि दूसरे का फायदा जरूर कराओ। अगर आपके पड़ोस में कोई एक व्यक्ति है जिसने घर से टिफिन का बिजनेस शुरू किया, आपको लग रहा है खाना अच्छा है, रेकमेंड करो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे सारे दर्शकों को, जो 5 नंबर वाला व्यक्ति दूसरों को बिजनेस देता है, रेकमेंडेशन देता है, उसके जीवन में है ना बिजनेस का सुख नहीं भी लिखा है तो कर्म से आ जाएगा, मेरा दावा है उसको। तो सर मेरे को तो ये लग रहा है कि बिजनेस का सबसे पावरफुल नंबर 5 ही है। तो देखिए 5 नंबर के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी अभी एक बात कही है कि हम नितिन कामत और निखिल कामत जी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। एंड आप देखिए कि क्या है कि उन्होंने स्टॉक मतलब ट्रेडिंग के इसमें बहुत ही सस्ते में ट्रेड्स निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले ब्रोकरेज बहुत होती थी। एंड इन्होंने ऐसा कर दिया कि ब्रोकरेज की जो कमीशन की फीस बनती थी वो कम कर दी। उस वजह से क्या हो गया ना कहीं लोगों को भी एक बहुत हेल्प हो गई। एंड जब दूसरे का फायदा करवाया ना, तराजू में एक चीज है 5 नंबर के लिए, तो जितने भी लोग 5 नंबर के हैं वो आप समझ लीजिए, तराजू को याद कर लीजिए। आप दूसरों को जो दे रहे हो ना, आपके पल्ले में वही आएगा। तो दूसरों का फायदा करवाया तो जीवन में फायदा मिलेगा। दूसरों को अगर आप दुख दे रहे हो, आपको मिलेगा दुख। हाँ, तो ये 5 नंबर का है। एंड 5 नंबर वालों के इसमें एक खासियत क्या है कि इनको रिपीट बिजनेस मिलता है। और ये रिपीट बिजनेस के लिए है ना, इनका नंबर जो है बहुत आइडियल नंबर है, क्योंकि ये वो जब अपने कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं, जब लोगों के लिए वो वाकई जेन्युइनली वो करना शुरू करते हैं ना, तो 5 नंबर तो भाई बहुत काम का है। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक की देखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की कार नंबर भी 5 है ना, बट डिपेंड करता है कि कैसे बाकी के कॉम्बिनेशन से, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लोग 5 नंबर की कार ही खरीदे, बट 5 नंबर का भी व्यक्ति के पास अगर कार है तो हो सकता है कि उसे लाइफ में कहीं ना कहीं बिजनेस का डील करने के लिए मिल जाए। तो हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई परिवार में कोई चल रहा है कि भाई ये जगह है, इसको कैसे करना है यूटिलाइज, या ये हमारे पास दुकान पड़ी हुई थी कभी यूटिलाइज नहीं की, क्या कोई बिजनेस डालना चाहिए, तो उनके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, है ना। तो 5 नंबर क्या है ना, अपॉर्चुनिटी का भी कारक है। तो हम जब 5 नंबर की बात कर रहे हैं, वो क्या है कि नंबर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है,
सबके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन हमने जीरो के बारे में कभी नहीं सुना। न्यूमरोलॉजी के अंदर जीरो के बारे में कभी नहीं सुना। अच्छा, ये क्या 5 नंबर जीरो के साथ भी कोई कनेक्शन या कॉम्बिनेशन बनाता है? देखिए, जो 5 नंबर है ना, ये जुड़वा है। अच्छा, ठीक है ना। तो 5 नंबर का जो जुड़वा भाई है ना, वो 0 है। ठीक है। अब ये 0 कैसा है, आपने जैसे धूम 3 देखी होगी, हाँ देखिए। तो ये पीछे से सपोर्ट करने वाला है 0 नंबर, कि बस उसको बढ़ाने का काम करता है। अब वो कैसा है ना, आपका अवचेतन मन भी है अच्छा, कि आप जैसे जैसे वाणी का प्रयोग करते हो ना, आपके जीवन में 0 ऐड होने शुरू होते हैं। जो 5 नंबर के व्यक्ति जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी वीडियो जो देख रहे हैं हमारे, मान लेते हैं कि आपको अभी कर्ज है, चुकाना है, आपकी EMI पेंडिंग है, आपको चुकाना है ना। तो 5 नंबर का व्यक्ति को पहले अपनी वाणी को सुधार लो। इमीडिएटली अपने बारे में ना, आप खुद को गिराना बंद कर दीजिए। खुद के बारे में जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, वो आप अच्छे यूज कीजिए। आप अपने घर वालों के साथ है ना, पहले बातचीत का तरीका सुधारिए। मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ, आप सिर्फ 30 दिन ये कीजिए, आपको 30 दिन के बाद आप खुद ही हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आपको दिखना शुरू हो गए हैं। तो सर, कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर 6 के बारे में कहते हैं कि 6 नंबर ही पैसा देने वाला नंबर है, तो बाकी नंबर से पैसे देने वाले नहीं है क्या? ये इस पे आपका क्या मिथ है? ये सवाल पूछ के आपने इंडिया के करोड़ों लोगों का भला कर दिया है। क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूं ना, पूरी दुनिया, हमारे पूरे मार्केट में एक ही चीज लगा के रखी है, ये 6 नंबर पैसा, 6 पैसा, 6 पैसा। अरे सिर्फ 6 पैसा है तो बाकी के नंबर का क्या? सही बात है। क्या वाकई में आपको लगता है कि भगवान ने जो सृष्टि रचाई है, उसने सिर्फ एक ही नंबर को पैसा दिया है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो है ना। सकता। तो देखिए 6 नंबर क्या है कि वो वैल्यू ऐड करता है ना। जैसे कोई मान लेते हैं, अभी आप सीताराम कुलचे, जो छोले भटूरे बनाते हैं दिल्ली में, बहुत फेमस है ना। मैं उनके पास गया, मैंने उनका देखा, तो क्या है, उनके कुलचे, अपना जो भटूरा है उसके अंदर थोड़ा पनीर वगैरह है ना, साथ में उनके चटनी वगैरह देते हैं, वो मतलब वो सैलेड वगैरह ऐसे करके देते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन है। एंड देखो, लोग छोले भटूरे सालों से खा रहे थे और आज भी खा रहे हैं, बट सीताराम जी का क्यों? क्योंकि क्वालिटी है ना, वो शुक्र है कि वो बढ़ा रहा है उस चीज को। वैसे ही 6 नंबर के लोग क्या है, आज मुंबई में भी ऐसे लोग देखेंगे कि वड़ा पाव बहुत सारे बेच रहे हैं, बट ऐसा वड़ा पाव है ना कि चटनी के वजह से वो बहुत चल रहा है ना। हैदराबाद में एक आउटलेट है चटनीज, आप कभी गए ना तो हैदराबाद में चटनीज डेफिनेटली जाइए। गए तो नहीं, लेकिन अभी जाएंगे ना तो अनुभव करेंगे। उनके इसमें ना 4, 5, 6 टाइप की चटनियां रहती है। और एक बार जो व्यक्ति हैदराबाद के चटनी में गया है ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, दोबारा अगर वो हैदराबाद गया है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चटनी ना जाए। अच्छा। उसको मन अंदर आएगा कि यार एक बार समय मिल गया, मैं जाऊंगा जरूर। तो ये शुक्र है, ये थोड़ा वैल्यू क्रिएट करता है। अभी जैसे आप देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे डिजाइनर्स भी हैं, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे। वो क्या कर देंगे, सिंपल से एक शर्ट में कुछ एक ऐसा फूल बना दिया, कुछ एक ऐसा लोगो बना दिया, और बड़ा प्यारा लगता है। तो 6 वैल्यू ऐड करता है। तो बाकी के इसमें क्या है कि जैसे काज के कलयुग में, ठीक है, सबसे मैं अगर कहता हूँ ना कि धन देने वाला नंबर अगर है, तो सारे दर्शकों को बहुत हमारे शौक देने वाला हूँ मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि कलयुग में धन देने वाला नंबर है 9। अच्छा, है ना। 9 नंबर इसीलिए है क्योंकि देखिए, आज आप कोई भी बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, आपको बिजनेस में कंपटीशन मिलना ही है। और आज नहीं तो कल एक समय आएगा आपका कि जहां पे आपका, मान लेते हैं जो बढ़त थी, कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाए या कंप्लीट डाउनफॉल हो जाए। तो इस डाउनफॉल में सारे लोग हताश हो जाते हैं, बट एक नंबर है जो हताशा है ना, वो हताशा को भी है ना पैर से लात मार देगा, वो है नंबर 9। इसीलिए आज आप देखेंगे साउथ इंडिया में और इनफैक्ट दिल्ली में भी कितने जगह पे, आप सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगर आपको बोलूं, प्रूफ दिखाऊं अगर मैं न्यूमरोलॉजी और नंबर के बारे में,
तो सबसे आप अपने शहर के आरटीओ में चले जाइए, है ना, जहां पे आपको गाड़ियों के नंबर के रजिस्ट्री वगैरह होती है, आप देखेंगे सबसे महंगा नंबर कौन सा है, तो 9999, 999, 1, ये सबसे ज्यादा महंगे नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक के कॉन्शियसनेस में है, जब 9 नंबर आपके जीवन में आता है ना, तो आप हताश नहीं होते हो, आपको फाइटिंग स्पिरिट आती है कि भले कोई बात नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल भी बिजनेस नहीं चला, बट चलाऊंगा इसको। और जब आदमी के अंदर जो जिद आती है ना, तो आप देखिए ना, उसके लिए उसकी काया पलट होने लगती है। भगवान ऐसे व्यक्ति को देता है ना कि जिसके अंदर जिद है कुछ करने की, और जिद है ना, और 9 नंबर की है। 9 नंबर के जिद के आगे तो भगवान को भी है ना बोलना पड़ता है, ठीक है दे दो यार इसको। इसीलिए मैं कहता हूं ना, कल हमने हमारे बुक में 9 नंबर के जो नंबर है ना, उसके लिए एक रेड कारपेट दिया है। अच्छा, ठीक है, आप देखते हो सरकारी ऑफिसेस में और बहुत बड़े ऑफिसेस में आपको रेड कारपेट दिखती है ना। एंड आप बड़े इवेंट्स में भी देखोगे तो रेड कारपेट पे लोग चलने का बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है। बिल्कुल। तो लाल रंग है ना, रेड, ये 9 नंबर का है। अच्छा। और 9 नंबर क्या है, जो जिस भी व्यक्ति के, मैं अभी हमारे सारे स्टूडेंट्स को भी ये सिखाते रहता हूँ कोर्सेज में एंड उसमें, कि देखिए कि 9 नंबर है ना, आपके अगर नसीब में जितने भी हमारे दर्शक हैं 9, 18 और 27, किसी भी ज्योतिष, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने अगर आपको ये डरा के रखा हुआ है या ये बात कही है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल है, ये है, जो भी है, मैं आज अपने पूरे होशो हवास में और जितना जो भी मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया है, जो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उसके ऊपर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 9 नंबर का व्यक्ति अगर किस्मत में लिखा नहीं है तो ये जिद से अपनी किस्मत को बना सकता है। ये वो नंबर है आज। इसीलिए देखिए कि भगवान श्री कृष्ण, अगर आप पूरा अगर नाम उनका देखते हैं तो उनका ओरिजिनल नाम है वासुदेव, उनके फादर का नाम वसुदेव और यादव। इस टोटल कर देंगे ना तो आता है नंबर 9। आप मर्सिडीज की सबसे महंगी कार क्या है, वैगन G63, 9 नंबर की है, 5 करोड़ रुपए की आती है वो कार, है ना। क्यों इतनी महंगी है? 06 क्यों नहीं है उसमें? 9 नंबर है। राधिका गुप्ता नंबर 9 है। एंड तो ये 9 नंबर है ना, कलयुग में आपको ये नंबर की पावर अगर जिस व्यक्ति को समझ में आ गई ना, उसके भाग्य की लकीर नहीं है तो भी उसके लाइफ में वो किस्मत बदल सकती है, क्योंकि कोशिश बहुत करते हैं ये लोग। नॉर्मली क्या होता है, बाकी के नंबर एक बार कोशिश कर ली, बिजनेस नहीं चला, ठीक है। आप देखोगे ना, गुजरात के लोगों के बारे में एक बहुत विशेष बात कही जाती है और वो मैंने ऑब्जर्व की है कि कोई गुजराती व्यक्ति है ना, आपने देखा है, गुजरात ये स्टेट है, हाँ। तो इनका नंबर भी 9 आता है। अच्छा, ठीक है, तो गुजरात के है ना हवा में भी व्यापार है। हाँ। और गुजरात के लोगों में एक खासियत है कि अगर आपका बेटा है ना एक बिजनेस करके फ्लॉप हो गया, 2 बिजनेस नहीं चले, 5 बिजनेस भी नहीं चले ना, तो भी उनके घर में एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है कि भाई कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करो। और उसी बात की वजह से गुजरातीज जो है बिजनेस में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। ये रीजन है, क्योंकि बार बार कोशिश करने के बाद एक व्यक्ति है ना, एक बार अनलकी होगा, 5 बार अनलकी होगा, 10 बार होगा, पर एक तो बार होगा ना जब उसका लक खुलेगा और सारे के सारे पहले के लॉसेस कवर हो जाएंगे। तो स्पेशली अभी काफ़ी सारे जो हमने बुक में भी दिया हुआ है कि कई सारे लिस्टेड फर्म्स है जिनकी आज 10,000 करोड़ 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। एंड जब इन्होंने हमारी कंसल्टिंग ली थी तब इन्होंने फाउंडर्स बेसिकली हम देखते हैं, हम उन्हें एक ही सलाह देते हैं कि देखिए आपके जो नंबर है ना, आप उसके गुणों का अनुसरण कर लीजिए। क्योंकि दुनिया में आपको कोई भी चीज हो, जब तक एक व्यक्ति अपने नंबर के हिसाब से अपने गुण को अपना लेता है ना, फिर उसे जीवन में कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है उसके 2 साल प्रॉफिट ना हो, 3 साल ना हो, बट एक बार ऐसा आता है ना कि जम के फिर सारे पहले के सारी असर पूरी हो जाती है ना। तो ये ऐसा हमने देखा है। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्री लिस्टिंग के पहले हमारे पास आते हैं
ये सर हमारे कंपनी का आप नाम बहुत अच्छा वाला सजेस्ट कीजिए, हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो, हम लोग 3 साल पे IPO जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी पूरी आप ये करें। तो हम लोग उनको हर साल यही बताते हैं कि ये साल अभी जैसे 2025 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 9 नंबर का साल है, तो 9 नंबर में क्या क्या करना चाहिए ये हम उनकी गाइडलाइंस तय करते हैं। क्योंकि ये नंबर ऐसा है ना, इस साल व्यक्ति को है ना बहुत ही धैर्य रखना है 1 to 9 नंबर वाले लोगों का। और 5 मिनट में हम एक छोटा सा 1 to 9 लोगों को 2025 में क्या क्या करना चाहिए ना वो भी दे देंगे आगे हमारे पूरे पॉडकास्ट में। बट इतना कहता हूँ कि 9 नंबर का साल है, देखो थोड़ा सा तकलीफ होएगी। जैसे जिम करते हैं ना, तो पहले दिन कैसा दर्द होता है बहुत, पहले 2-4 दिन, फिर आदत होती है और ऐसा होता है कि अब तो करना ही है। वैसे ही 9 नंबर है, आपको थोड़ा सा तड़पाएंगे, है ना, जो दिलजीत वो गाना है ना, इस तरह तड़पाए, तो 9 नंबर थोड़ा तड़पाएंगे बट फिर बाद में मजा आएगा। हाँ तो सर आगे बढ़ते हैं हम नंबर 8 के लिए। 8 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत ही अनलक्की नंबर मानते हैं। हमने कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट से सुना भी है कि 8 नंबर अनलक्की है, ऐसा क्यों है? आज आप लोग जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बॉल स्टेडियम के बाहर ही डाल रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं कंसल्टिंग के लिए, क्योंकि उनको किसी ने कहा है कि सर 8 नंबर है तो अनलकी है सर हम लोग। तो देखिए हम लोग आज हमारी बिजनेस की मैं सीक्रेट आपको देना चाहता हूँ कि 8 नंबर अनलकी है ऐसा बोलने वालों को है ना पहले चाटा मारो आप। अच्छा, बड़ा गुस्सा आता है मुझे, 8 नंबर वालों के लिए ना पूरी दुनिया ऐसे लग गई है, अनलकी है, अनलकी है, अनलकी है। अरे पैदा हो गया 8 तारीख पे, तो अभी क्या अनलक हो गया क्या उसका? ऐसा नहीं है। देखिए 8 नंबर, 17 नंबर या 26 तारीख की डेट पे कोई भी व्यक्ति का अगर जन्म होता है, तो आप समझ लीजिए आपके काम है ना लॉन्ग टर्म में बनने वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले काम को आपको करना ही नहीं है। जैसे एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ लोग हैं ना वो उगाते हैं सब्जी, कुछ उगाते हैं फूल वगैरह, तो 8 नंबर के लोगों को है ना सीधा चंदन की खेती करनी चाहिए। अच्छा, कंसिस्टेंसी। हाँ, और लंबा सोचना चाहिए, लंबे के लिए। देखिए चंदन के वृक्ष को उगने के लिए ना 10-15 साल लगते हैं, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। बट एक चंदन का पेड़ है ना करोड़ों में जाता है कि नहीं? एक पेड़ आप सोच के देखिए 1 एकड़ में लगाएं तो क्या होती है। वैसे ही 8 नंबर वाले जो हैं 8, 17, 26, ये सारे जो मेरे दर्शक देख रहे हैं और बड़े मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहनें, जो भी है मेरे से मतलब बड़े लोग जो हैं, ये सारे लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपकी सक्सेस लॉन्ग टर्म में है। तो शॉर्ट टर्म में जो आपको लॉस हो रहा है ना उसको देखिए मत। ऐसा समझ लीजिए स्कूल में फीस जमा कराते हैं ना, तो लॉस को आप समझ लीजिए फीस जमा करा दी है, बट जब पूरा आपका हो जाएगा ना तो आप याद करेंगे कि क्या बन गया है। देखिए महल बनाना है तो एक दिन में नहीं होने वाला है, बाकी के नंबर को है ना 2 मिनट की मैगी मिल जाएगी, पर 8 नंबर वाले व्यक्ति को है ना 5 पकवान मिलते हैं। क्योंकि इस कलयुग में मैं सबको बात कहता हूँ कि अगर आपके पिताजी की डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके माँ की डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो मैं कहता हूँ आपका तो सौभाग्य है कि 8 नंबर के माता पिता के पास जन्म ले लिया ना भैया, आपका सौभाग्य ही है वो। क्योंकि 8 नंबर के व्यक्ति आपके जीवन में, अगर आपके माता पिता का है, उन्होंने आपके हिस्से का भी कष्ट निकाल दिया है। देखिए ये बहुत डीप बात है, स्पिरिचुअल बात है। कि मैं एक बात कहता हूँ, अभी जैसे धर्मेंद्र जी, तो उनके फैमिली के लोग जो हमारे पास आए थे कंसल्टिंग के लिए, तो हमने उनके फैमिली के एक बहुत अच्छे क्लोज उनके सदस्य का हमने काम किया था मुंबई में। तो उनके पूरे वॉल पे है ना धर्म सर की फोटोज लगी हुई है। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि धर्मेंद्र सर है ना बड़े हैंडसम है। मतलब उनके जैसी पर्सनैलिटी शायद ही कुछ लोगों की है उस जमाने के, तो वो बहुत है। और मेरी मदर और मेरे फैमिली के लोग तो धर्म सर से इतना ये करते हैं कि बहुत है, वो एक्शन भी करते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छे कर लेते थे और रोमांटिक भी बहुत अच्छे थे। तो मैं बहुत खुश हुआ, अरे भाई चलो यार इनका आज मतलब करेंगे। आप देखिए 8 जन्म है उनका, 8 तारीख का। आज धर्मेंद्र सर
90 की उम्र में, इतने 80s में भी वो अपना काम कर रहे हैं। करण जौहर की पिक्चर भी कर रहे हैं और कई सारे पिक्चर करते हैं। आज वो एक ऐसे व्यक्ति है ना, पर्सनली मैंने देखा है धर्म सर फिटनेस को लेके एक तो बहुत स्ट्रांग है। आप देख लीजिए सनी देओल, बॉबी, इन सभी लोगों के करियर में एक डाउनफॉल देखा है ना, बट आप सोचिए कि ये दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि एक बाप जो है ना 80 साल की उम्र में भी काम करने के लिए खड़ा है ना, तो बेटों को भी अपने इस पे शर्म आती है कि यार मेरे पिताजी आज की उम्र में भी हिम्मत नहीं हार रहे और काम कर रहे हैं। हम भी और एक कोशिश करते हैं भाई, क्या हो गया, पहले नहीं मिला, काम नहीं हुआ तो। और ये जज्बे ने उन दोनों बेटों की लाइफ बना दी है। बॉबी देओल अभी बॉडी बना के दोबारा कमबैक किया। आप सोचिए ना, 20 साल गदर के बाद में उनकी हिट नहीं हुई पिक्चर। बट देखिए आज, देखिए कैसे आज ये हो गया। आज सनी देओल को लोग इतना, मतलब उन्होंने गदर में पसंद किया है, अब पिक्चरों की लाइन लग गई है उनके लिए। आज बॉबी देओल जो एक जमाने में कितने हैंडसम और कितने अच्छे रोल्स करते थे, बीच में डाउनफॉल आ गया, आज देखो वापस ये आ गए। और इसका एक सीक्रेट बताता हूं आपको, जिस व्यक्ति के घर में अगर 9 नंबर की कार है, आप बस उसे संभाल के रखिए। आपके परिवार में जब तक 9 नंबर की कार रहेगी ना ठीक से, आपके फैमिली में कितना भी डाउनफॉल आ जाए, आप लोग उभर के आ जाएंगे बाहर। जैसे अगर आपके घर में 9 नंबर की गाड़ी है, जैसे मान लीजिए 1800, 9999 या 7200, तो ये गाड़ी जब तक आपके घर में रहेगी ना, तब तक आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी बड़ा बिजनेस का डाउनफॉल क्यों ना हो जाए, आपको बाहर निकलने का रास्ता 108% मिलना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रास्ता ना मिले, बस आपको सही एडवाइज़र की ज़रूरत है। एंड सेकंड यहाँ पे है कि जहाँ पे 9 नंबर की कार है और ऐसे लोग जो है ना घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ इतना कहता हूँ कि वो अपने लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम से बाहर आने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर क्या है, उनको गोल है, हमेशा कुछ ना कुछ करना है, वो खाली नहीं बैठ सकते। और अगर आपके घर में ऐसे जवान बच्चे हैं जो कुछ काम कर नहीं रहे हैं या है, तो यहाँ पे भी वो 9 नंबर की कार है ना, उनको काम आएगी। या तो वो कुछ ऐसा करेंगे जो गलत हो और फिर उनसे उनके रास्ता चेंज हो जाए, और हो सकता है कि शायद एक आध बिजनेस उनका चलेगा नहीं, बट उनको फिर काम के लिए एक, बोलते हैं ना कि एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि ठीक है अभी ऐसा करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है 9 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर के बारे में मैं आज सभी हमारे दर्शकों हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास कई लोग आते हैं कि सर 8 नंबर फेलियर का है, तो फिर बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं 8 नंबर के 8, 17, 26 डेट पे, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल 8 है या नाम भी 8 है, ऐसे लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए 8 नंबर है ना, आपको ऐसा बिजनेस करना है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को वो आगे बिजनेस दे सके। इस एटीट्यूड से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो ही व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। जैसे आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग आज मार्केट में हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारे तो दादा की उम्र से हम लोग का बिजनेस है ये, बट आज ऐसे लोग भी हैं जिनका अभी नहीं है, मान लेते हैं कि कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, अभी ये क्या है, ये 8 है, पैदा हो गया, अब क्या करें। तो आप अपना बिल्कुल जो काम है ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से करिए, चीटिंग नहीं करिए, एथिकल काम करिए। आपके लिए ना लाइफ में ऐसे सारे चीज़ें मुकाम खुल जाएंगे ना कि आपके परिवार के लिए आप घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि 8 नंबर है ही इस तरह से मैजिकल। देखिए दीपिंदर गोयल जी है ना, जोमेटो के फाउंडर है। जैसे हमने आपके एक पहला पॉडकास्ट किया था, हमने कहा था कि 8 नंबर के लोगों की 2 बार शादियां होती है, 8 नंबर के लोगों को थोड़ा मैरिज के इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप के होते हैं, ठीक है। बट देखिए एक बात है, आज जिस तरह से मान लेते हैं ना रिलेशनशिप और मैरिज के इश्यूज चल रहे हैं ना, इसमें ये कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है कि ठीक है नहीं चल पाई, बट काम का सक्सेस मिल गया ना तो सारे दुख मिट जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। और 8 वालों का है ना लॉन्ग टर्म में बिजनेस का सुख ही सुख है, बस टिके रहना है उनको मार्केट में। आप हो सकता है कि आपकी चल रही है कि भाई 100 रुपए का खर्च है और आप कमाई आपकी 99 रुपीज़ है, 98 रुपीज़ है,
कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने खर्च कम करके मैनेज करते रहिए, बिजनेस को क्लोज मत कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये 100 रुपए कब 1 लाख बन जाएंगे आप याद करोगे। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है। इसीलिए आप देखिए जोमेटो का आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो हाँ, हालांकि इतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना वो हो सकते थे, बट फिर भी फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 8 नंबर है। एंड क्या है कि इस बिजनेस में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ना। कई सारे आप देख रहे हो डिलीवरी बॉयज़, कई सारे रेस्टोरेंट्स, कई सारे लोग हैं जिनके फूड घर पे, मतलब होटल पे लोग नहीं जा सकते थे पर अभी उनका खाना लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। एंड 8 नंबर में एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ, संजीव बिखचंदानी जी के बारे में। ठीक है, संजीव बिखचंदानी जी, अगर ऐसे मैं कहता हूँ ना कि ये व्यक्ति अगर इंडिया में नहीं होते है ना, तो मुझे लगता है इंडिया में कई लोग हैं ना रोजगार के लिए तरस जाते, क्योंकि इनकी Naukri.com है ना, और इन्होंने जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया, और ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जिनमें संजीव बिखचंदानी जी की इन्वेस्टमेंट है, और आज वो कंपनीज फ्लरिश कर रही है। पॉलिसी बाजार, बहुत सारे हैं। तो आप स्क्रीन पे वो लिस्ट आप एक बार बता दीजिएगा ताकि दर्शक हमारे समझ सके। देखिए 8 नंबर के लोग हैं ना, वो पैदा इसीलिए हुए कि काम मांगने के लिए नहीं, काम देने के लिए। तो 1 से 9 में जितने भी नंबर है ना, ये लोगों के पास शायद काम 1 नंबर वाले को नहीं और 9 को छोड़ दो, पर 8 नंबर वाला है ना, 1 to 9 सारे लोगों को काम पे रख सकते हैं। ये है 8 नंबर की पावर। तो जितने भी अगर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट वाले आपको ये भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो लोग मतलब जानबूझ के कर रहे हैं, उनको जो समझ में आया, उन्हें जो पढ़ा है, क्योंकि बुक्स में भी यही बातें कही गई है। बट जब ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे तो 8 नंबर वाले कई सारे लोग हैं ना अरबपति है। सबसे पहला एक प्रमुख एग्जाम्पल मैं अपने जीवन के बारे में जो देना चाहता हूँ, जो मेरी आंखें खुली उसके बाद, वो थी मेरी इंजीनियरिंग में। जब मैं इम्प्लांट ट्रेनिंग में करने गया था निरंजन हीरानंदानी जी के पास, और मुझे उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगती थी कि क्या विचारधारा है, कितने शार्प, मतलब इतना बड़ा हीरानंदानी पवई का कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या एथिक्स है, क्या क्वालिटी का काम करते हैं। इनफैक्ट उनके यहाँ पे मैंने 6 महीने इंटर्नशिप की है, और मुझे हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर जो उन्होंने कहा था कि इधर मत जाओ हीरानंदानी में, तो बोलते इधर तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिलने वाली है, तुम्हारा खर्चा होगा, ट्रैवलिंग करोगे, कैसे करोगे। मतलब देखिए अभी वो बच्चों के लिए अलग एक सहानुभूति से देखते हैं ना हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर कॉलेज के। तो मैंने कहा सर मुझे 1 रुपये नहीं मिलेगा चलेगा, पर मुझे जाना है तो हीरानंदानी में ही जाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हीरानंदानी जी की क्वालिटी को बहुत अच्छी क्वालिटी है। उनके यहाँ पे जो सैंड भी यूज होती है ना प्लास्टर के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि पूछिए मत। अगर गलत है तो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनके। सीमेंट ले लीजिए, कंक्रीट ले लीजिए, और इसीलिए आज हीरानंदानी में इतने लोग, आप पवई में आप देखिए बहुत सारे लोग उधर घर लेना चाहते हैं। इट्स अ प्रीमियम लोकेलिटी। एंड निरंजन सर की डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे कोई रात को 2:30 बजे उठा के भी पूछ लेना तो मैं एक स्वर में बोल सकता हूँ 8 मार्च 1950। ये डेट ऑफ बर्थ में भूल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 8 है, इनकी डेट भी 8 है। एंड मैं एक किस्सा छोटा सा 1 मिनट का आपको बताता हूँ इनके बारे में, ताकि लोग हमारे समझ सके कि किस क्वालिटीज को अगर अपना लेते हैं 8 नंबर वाले लोग तो ये लाइफ में करोड़पति बन सकते हैं, है ना, 8 नंबर के। तो देखिए उनका एक ये था कि उन्होंने हमें टाइम दिया था। मैं उनसे मुलाकात हुई एंड हमारी पवई में, तो मैंने कहा सर आई वांट टू रिसीव माय सर्टिफिकेट, मतलब मैं मेरी सर्टिफिकेट आपके हाथों से चाहता हूँ, यू आर माय आइडल। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू कॉन्टैक्ट विथ माय सेक्रेटरी और अब वो आपको टाइम दे देगी। तो जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था सर को टूथ पेन शुरू हो गया। अच्छा। तो वो थोड़ा सा झंझनाहट हो रही थी, तो वो चले गए रेस्ट करने। फिर हमें लगा अभी कितने बड़े आदमी है भाई, इतने बड़े अरबपति है, कब मिलेगा टाइम। हमारी हिम्मत तो ऐसे हो गई थी कि चल ठीक है यार शायद हमें नहीं मिलेगा। एंड वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त जो थे उन्होंने कहा था कि भाई मुझसे मिलने को टाइम नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिलेंगे वो। बट उनकी कमिटमेंट देखिए, उन्होंने जो कमिटमेंट दे दी ना कि भाई हाँ, तो उनके सेक्रेटरी का हमें दोबारा से कॉल आया कि ये डेट को सर मिलेंगे आप अभी, मतलब इमीडिएटली मेरे ख्याल से 11:30 का समय था सुबह का, कॉल आया कि लंच के बाद सर आपसे मिलेंगे।
और हम लोग ऐसे, मतलब मैं समझ लीजिए ना, कॉलेज के कपड़े में ऐसे ड्रेसिंग में था। मैं वो फोटो शेयर नहीं करूंगा लोगों के साथ, क्योंकि लगेगा कि यार ऐसे कैसे चले गए। बहुत ही हमारे फंकी कपड़े थे, हाँ जैसे कॉलेज में उस समय होते थे। हाँ हाँ और हम पहुंच गए सर से सर्टिफिकेट लेने, एंड हम लोग उनके ऑफिस में पहुंचे तो हमें बस 10 मिनट हमने वेट किया है। उनकी सेक्रेटरी ने तुरंत कॉल किया, सर दे आर वेटिंग फ्रॉम 10 मिनट्स। बस उन्होंने मीटिंग को रुकवा के, जो करोड़ों की डील चल रही थी, लैंड डील, हमें मतलब पता चला क्योंकि स्टाफ में डिस्कशन चल रहा था इतना। सर ने मीटिंग रुकवाई और हम लोगों को बुलाया, हमें अपना सर्टिफिकेट दिया, फोटो भी खिंचाई हमारे साथ, और हमें हाथ मिलाया, बोला यंग जेंटलमैन यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, आप चाहिए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। तो मतलब हमने सुना सिर्फ और हम आए। और हमारा एक मित्र था महेश, वो उस वक्त लोनावाला में वो खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए उसके फादर के साथ गया और लेट हो गया। हमने उसको नीचे, हम उतरे बिल्डिंग से नीचे, हमने बाहर गए, हमने कहा कि हमको तो सर्टिफिकेट मिल गया, हमें तो फोटो भी मिल गया उनके साथ। तो वो व्यक्ति एकदम रोने जैसा हो गया, बोलती नहीं मुझे भी चाहिए। और हमने उसको बोला शायद तेरे को तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि टाइम नहीं है भाई उनके पास। पर आप उनका बड़प्पन देखिए, कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। वो ऊपर गए, उन्होंने दोबारा मीटिंग रोकी, और उस अकेले लड़के के लिए पूरी मीटिंग, मतलब लोग भी देख रहे रहेंगे कि यार एक कंपनी का मालिक, करोड़ों रुपए की कंपनी है उसकी, और वो एक ट्रेनी इंजीनियर को मीटिंग रुका के सर्टिफिकेट दे रहा है। ये उनका बड़प्पन है। एंड और एक किस्सा मैं बताऊंगा कि सर एक बार मैं हीरानंदारी में क्रॉसवर्ड्स करके एक बुक स्टोर था उस समय, एंड मैं जस्ट क्रॉसवर्ड से बाहर आया, एंड सर एक मर्सिडीज एस क्लास से बाहर आए। उनका जूता पहले बाहर आया, ऐसा लगा कि कोई स्टार उतर रहा है। ब्लैक शूज था लेदर का, सर उतरे बाहर फिल्मी एकदम, क्योंकि वो उनके हाइट बहुत है 6 फीट, एंड गोरे से है, एंड बहुत अच्छे शार्प फीचर्स है, ड्रेस्ड एकदम बहुत परफेक्टली ड्रेस्ड रहते हैं। वो उतरे और उन्होंने मुझे देखा, स्माइल किया, यस यंग जेंटलमैन हाउ आर यू। यस सर। शायद उनको मेरा नाम याद ना हो, बट उनके अंदर भावना देखिए कि अगर ऐसा लगा ना कि भाई ये है, तो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि यार मैं इतना बड़ा अरबपति हूं, मैं क्यों इस व्यक्ति से बात करूं। एटीट्यूड नहीं है, ह्यूमिलिटी है। एंड उनका जो स्वभाव है ना, बहुत हम्बल नेचर का स्वभाव है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसे रहता है, वैसे। इसीलिए 8 नंबर के होने के बावजूद देखिए स्ट्रगल उनका हुआ। उनका पहला टेक्सटाइल का बिजनेस फेल हो चुका था, और पब्लिकली उन्होंने ये बात कही, बट उस बिजनेस से वो कंस्ट्रक्शन में आए, और कंस्ट्रक्शन में देखो आज क्या नाम कर दिया। तो सर नंबर 3 न्यूमरोलॉजी के अंदर एडवाइस देने वाला नंबर माना जाता है, तो नंबर 3 का बिजनेस कनेक्शन कैसा है न्यूमरोलॉजी के अनुसार? देखिए कई सारे जो मैं देखता हूँ रील्स वगैरह कभी, तो उसमें आता है गुरु का नंबर है, अच्छा है, ये अच्छी बात है, सही बात है कई कुछ हद तक। बट इसमें एक आज प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो जो लोग 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेते हैं, ठीक है ना, ये डेट वाले, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल भी 3 आती है, तो 3 नंबर के लोगों को आपको विजन पे काम करना चाहिए। ठीक है, विजन। अमेरिका में सबसे बड़े कोचेस, सबसे बड़े कोच जो फॉर्च्यून 500 के सीईओस को ट्रेन करते हैं, ये लोग काम करते हैं विजन पे। और 3 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना, अगर अपनी सोच को बड़ा कर ले और फिर उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करे, ऐसा नहीं कि मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है, मेरा विजन वो है, उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। बट 3 वाला व्यक्ति जब लाइफ में बड़े गोल्स रखता है ना, तो इनका क्या है ना कि ये 3 नंबर है ना, मैंने कहा ना कि ये सीधा सीधा है ना, ये लोग एक यूनिवर्स के एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर देवताओं के मन में कोई ख्याल आया ना कि कुछ ऐसा बिजनेस है, इनके लोगों का कुछ सही करना है, तो 3 नंबर वाले के मन में आइडिया आ जाती है कि देखो ऐसा बिजनेस करते हैं जिससे सबका फायदा हो। मैं मेरे स्टूडेंट्स को अक्सर ये बात कहता हूँ कि जैसे बाकी लोग हैं ना, जैसे 5 नंबर 6, ये लोग मंडी के व्यापारी है, पर 3 नंबर वाले हैं ना, वो मंडी का सरताज है। अच्छा, उसकी अपनी एक मंडी होती है ना। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस 3 नंबर के हैं। अब देखिए उनकी एक मंडी है amazon.com, और उस मंडी में कितने सारे व्यापारी हैं जो व्यापार कर रहे हैं। सही है। तो ये 3 नंबर के हैं।
और अगर इंडिया में अगर 3 नंबर की मैं अगर किसी की बात करूं तो मैं उनको बहुत मानता हूं, वो है अजय पिरामल। पिरामल ग्रुप के जो फाउंडर है अजय पिरामल। और ये अजय पिरामल जी के बारे में अगर बात कहूँ तो इतना दूर का विजन है उनका। जब उनके फैमिली में थोड़े इश्यूज चल रहे थे एंड सक्सेशन को लेकर भाइयों का बिजनेस अलग हो गए, उस समय उन्होंने जो शुरुआत की, आज देखिए आप हजारों करोड़ पे पहुंच गए। एंड 3 नंबर का जो मैंने कहा ना कि अगर पिता मिल गया है ना 3 नंबर का, मैं बोलूँ तुम्हें तो साक्षात भगवान मिल गए हैं भाई। जितने भी लोग ये रील देख रहे हैं, अगर आपके पिताजी के डेट 3, 12, 21, 30 है, मैं बोलता हूँ ना, भगवान को पूजा नहीं किया ना तो भी एक बार चल जाएगा, पर पिता को है ना रिस्पेक्ट करना मत बंद करना। क्योंकि ये बाप जो है ना, इस व्यक्ति का आशीर्वाद जिस दिन तुम्हें सही दिल से आ गया ना, तुम्हारी किस्मत के सारे ग्रह पलटी हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, बट तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर 3 वाली, अगर मतलब मान लेते 3 नंबर की आपकी मदर भी है और आपके मदर ने अगर तय कर लिया ना कि नहीं तू करोड़पति बनेगा, मतलब बनेगा, मैं पत्थर की लकीर मिट सकती है पर माँ 3 नंबर की माँ का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाएगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया इस बात को। हमारी मदर जो मुझे लेके प्रेग्नेंट थी उस समय, मेरे फादर से उनकी बातचीत होती थी कि कौन सा नंबर अच्छा है, क्या है। एंड मेरी मदर पूछती थी कि क्या बनाएंगे बच्चे को बड़े होके, मतलब बेटा लड़की जो भी होगा। तो मेरे फादर उस समय सिविल इंजीनियरिंग करके आए थे, तो मतलब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा होता है। तो मेरी माँ प्रेगनेंसी में, तू सिविल इंजीनियर बनेगा, तू सिविल इंजीनियर बनेगा, तू सिविल इंजीनियर बनेगा, बाहर आने के बाद भी सिविल इंजीनियर। और बीच में हमारा शायद होता है ना कि बच्चे लोगों के साथ बहुत सारी बातें होती है, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कब मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज की। इनफैक्ट मैंने अपने कॉलेज के जो फॉर्म होता है ना, जिसमें ऑप्शन होता है कि सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैंने भरने के लिए भर दिया क्योंकि वो फॉर्मेलिटी होती है। बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ कॉलेज में, तो हमारे एचओडी और प्रिंसिपल फादर सब बैठे थे। उन्होंने कहा कि कौन सा फील्ड चाहिए तुम्हें। मैंने पूछा, मैंने बोला सिविल। बोलते सिविल में नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा। मैं बोला नहीं, मुझे सिविल चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे फादर मुझे ऐसे कस के पकड़ लिया, अरे बोलते एडमिशन नहीं मिलता इधर। मैं बोला नहीं, मुझे चाहिए तो सिर्फ सिविल चाहिए। वो एक जुनून ऐसा है, ये 3 नंबर की मदर से है। और मैं इतना एक बात मैंने बुक में भी लिखी है, आज आप सभी लोगों के सामने कहता हूँ, इसीलिए हम लोग आज बिलियनर और ये लोगों पे बात कर रहे हैं। देखिए मेरी मदर 3 नंबर की है और भगवान ना करे मुझसे दोबारा ये गलती हो, बट एक बार मैंने अपनी मदर की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस को मैंने मना कर दिया और मैं लाइफ में ना 1500 करोड़ का लॉस करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब ठीक है, आज ऐसा क्या कर दिया था? हमारी मदर ने हमें कहा था कि तुम्हें ये करना है, एंड पता नहीं ऐसे क्या हालात थे या मेरा मतलब मेरे सर पे कोई चीज़ सवार थी या कोई जुनून सवार था, मैंने उस चीज़ को करने से मना कर दी। और मेरी मदर कहते रहेगी कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और मैंने मना कर दी। और मेरे लिटरली हाथों में आई हुई चीज़ चली गई जो 1500 करोड़ आज हो सकती थी। तो इसीलिए जो भी बच्चे, जो भी यंगस्टर्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप MBA कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आपको अगर आपके माँ बाप या आपके कोई टीचर्स भी है 3 नंबर के, अगर वो कुछ सलाह दे रहे हैं ना, तो ऐसे ही उसको रिफ्यूज़ मत कीजिए, मंथन कीजिए उस पर। भले ना करना पाए या कुछ भी हो, बट आप उसको आउटराइट रिफ्यूज़ मत करिए। क्या पता आपकी करोड़ों की अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, है ना। मेरे जो लॉस है उससे आप लोग अपना प्रॉफिट कमाइए, और 3 नंबर के माता पिता की है ना बात को है ना सर पे है ना बांध के चलिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितने आपको करोड़ों के उपाय ये खिला के, वो दे के, वो करके नहीं होगा ना, 3 नंबर के माँ बाप की बात अगर आपने सुन ली और उनका आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया ना, आपके लाइफ में आप वैसे ही करोड़पति बन जाओगे। पत्थर की लकीर है ये।